101 न्यूज। मैं हूं सहरी सफर। आइए आपको लिए चलते हैं अब तक की खबरों की तरफ। और जी नाजरीन, आपने दुनिया में ये तो सुना होगा माँ माँ होती है, मगर कुछ माएँ इंतहाई जालिम अपने मफाद की खातिर बच्चों को ज़बह करना, बेचना, फरोख्त करना बेहतर तरीके से जानती हैं। बिल्कुल इसी तरह खातून ने अपनी नाक की सर्जरी के लिए अपना नामौलूद बेटा फरोख्त कर दिया। रूस में एक खातून ने अपनी नाक को खूबसूरत बनवाने के लिए अपना नामौलूद बेटा फरोख्त कर डाला। इंडिया टाइम्स के मुताबिक इस 33 साला लड़की के यहाँ 5 दिन कबल बेटे की पैदाइश हुई थी, जिसे उसने 2 लाख रूबल्स तकरीबन 7,78,000 रुपए में बेच दिया, क्योंकि उसे अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए रकम की ज़रूरत थी। पुलिस ने इतला मिलने पर उस सफा खातून और बच्चे को खरीदने वाले मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को बाज़याब करवा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या रूसी शहर पेश आया, जहां उस बे औलाद जोड़े को गोद लेने के लिए बच्चे की तलाश थी और उस खातून को प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसों की ज़रूरत थी। चुनाचा दोनों के माबैन ये गैर इंसानी सौदा तय पाया गया। जी नाजरीन, आपको बताते चलें, दुआ ज़हरा हैरान कुन इंकिशाफात। मुझे वालिदैन की जानिब से मुसलसल जान का ख़तरा है जो मुझे मारते थे। सिक्योरिटी के लिए दारुल अमान जाना चाहती हूँ। दुआ ज़हरा का बयान। मुल्जिम ज़हीर और शरीक मुल्जिमों ने दुआ ज़हरा को बरगिलाकर अपने साथ रखा। तफ्तीशी अफसर ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा के हक़ाइक़ भी बता दिए। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदाद की कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब दुआ ज़हरा को तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहवील में ले लिया गया। याद रहे, पुलिस ने दुआ ज़हरा केस में बेशरफ रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। पुलिस ने केस में मुल्जिम असगर अली समेत 33 मुल्ज़मान और मुल्जिम ज़हीर की वालदा समेत 8 ख़वातीन को भी नामज़द किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक दुआ ज़हरा कम उम्र है। मुल्जिम ज़हीर का CDI रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया, जिसमें इंकिशाफ हुआ कि दुआ के अगवा के वक्त ज़हीर कराची में मौजूद था। इलावा अजीज ज़हीर के लाहौर से कराची आने और वापस जाने से मुतालिक तफसीलात सामने आ गईं। तफ्तीशी हुक्काम ने ज़हीर की मोबाइल लोकेशन और रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। मोबाइल रिकॉर्ड और लोकेशन से अहम इंकिशाफात सामने आए हैं। अहम दस्तावेज़ात मंजर आम पर आ गईं। 16 अप्रैल 2022 को दुआ ज़हरा को मुबैना तौर पर अगवा किया गया। मोबाइल लोकेशन के मुताबिक ज़हीर अहमद वक़ूआ के रोज़ कराची में था। ज़हीर 15 अप्रैल को कराची के लिए रवाना हुआ। ज़हीर टाउनशिप लाहौर से फतह सिंह वाला और फिर रहीम यार खान पहुंचा। 12 बजे तक हैदराबाद में मौजूद रहा, जिसके बाद ज़हीर अहमद 1 बजे के करीब ब्लॉच होटल बिन कासिम लीर कराची में पहुंचा। 16 तारीख को ही ज़हीर दोपहर 3:52 पर वापसी के लिए रवाना हुआ और इसी दिन रात 7:15 बजे गंज अंदरूने सिंध पहुंचा। लोकेशन के मुताबिक ज़हीर अहमद रात 10:15 बजे ट्री और रात 12 बजे ओबाड़ो घोटकी पहुंचा। घोटकी पहुंचने पर तारीख तब्दील होकर 17 हो गई थी। 17 तारीख रात 1:15 बजे ज़हीर अहमद कराची मोड़ बहावलपुर पहुंचा। 10 घंटे बहावलपुर में क़याम के बाद 18 तारीख को औरंगज़ेब बुला गार्डन टाउन लाहौर पहुंचा। तफ्तीशी हुकाम की जानिब से केस की हर ज़ाविये से तहकीकात जारी है, जबकि दूसरी जानिब दुआ ज़हरा 19 जुलाई कराची से लाहौर आकर पसंद की शादी करने वाली आज मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुई। लाहौर की मकामी अदालत ने दुआ ज़हरा को दारुल अमान भेज दिया। दुआ ज़हरा ने कहा कि मुझे वालिदैन की जानिब से मुसलसल जान का ख़तरा है जो मुझे मारते थे। वालिदैन ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ देते हैं। सिक्योरिटी के लिए दारुल अमान जाना चाहती हूँ, जिसके बाद अदालत ने दुआ ज़हरा को दारुल अमान भेज दिया। इससे कबल दुआ ज़हरा की बाज़याबी और हवालगी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें इस्तात की गई थी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब दुआ ज़हरा को तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहवील में ले लिया गया।